नमस्ते साथियों, मैं दिलेश भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कल शाम करीब 3-4 बजे का यह न्यूज़ है, जिसमें से हमें पता चला कि हाई कोर्ट ने सीजी पुलिस जो आरक्षक भर्ती है, उसका फिजिकल चल रहा था, उसमें क्या किया है, रोक लगा दिया गया है। तो ऐसा खबर सभी जगह में फैल रहा है ना? तो ये सही है या गलत है? इस वीडियो के हम लोग माध्यम से जानेंगे कि यह सही है या गलत है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि जो लगाया गया है, किस वजह से लगाया गया है ना? जो लगाया गया है वो किस वजह से लगाया गया है, ताकि यह स्टे लग गया है, इस विषय पे सम हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपका जो भी प्रश्न चल रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि शाम का समय था इस वजह से मैं क्या है रात को मैं घर चला गया था इस वजह से ना मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो सॉरी लेट होने के लिए जैसा ही सुबह हुआ उसके बाद मैं यहाँ आ गया स्टूडियो आ गया। स्टूडियो आने के बाद जस्ट आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारे मैसेज कॉल आने लगे कि सर ये सही है या गलत है, ऐसा करके। तो उस विषय में मैं बहुत जल्द आ गया यहाँ स्टूडियो उसके बाद ये चालू कर दिया बनाना। तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आज के इस सेशन का प्रारंभ करते हैं और आप लोगों को जानकारी देते हैं कि किस प्रकार का यह स्टे रुका है। ठीक है? तो आपका जो भी मन में डाउट है आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि सभी जो बच्चे पूछ रहे थे, उन सभी का मैं जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, है ना? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? सबसे पहले ये देखिए, ये वारदात चल रही करीब ये कल दोपहर का समय था। कल दोपहर दोपहर का समय था, करीब-करीब 3-4 बजे तक होते समय पूरा क्लियर हो गया कि जो राजनांदगाँव जिले से क्या है, राजनांदगाँव जिले से जो आवेदन भरे गए थे, याचिकाकर्ता है, उस याचिकाकर्ता के पुत्र राजनांदगांव जिले से क्या किए थे आरक्षक जीडी का फॉर्म भरे थे, है ना? राजनांदगांव जिले में 143 पद जारी किया गया था। किसके लिए? जनरल के लिए जारी किया गया था। तो उसमें क्या है याचिकाकर्ता के भी पुत्र उसमें क्या किए थे आवेदन दिए थे, है ना? फॉर्म भरे थे। तो उस समय क्या होता है इन्होंने क्या किस वजह से यह आवेदन दिए किसको दिए? हाई कोर्ट को दिए। इस विषय पर हम लोग बात करेंगे, है ना? तो इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, महानिर्देशक ने जो अपने डिपार्टमेंट है पुलिस भर्ती के लिए, उसमें क्या किया जा रहा है, कुछ छूट दिया जा रहा था, है ना? जो फॉर्म भरने के बाद क्या है, फॉर्म भरने के बाद जीडी पुलिस ने सचिव को एक नियुक्ति प्रक्रिया के में जो विभाग है, उसमें कार्यरत 100 कर्मचारियों के लिए 100 कर्मचारियों के बच्चे को छूट देने से संबंधित पत्र लिखा गया था। तो उसी से रिलेटेड है ये, है ना? तो उसी वजह से क्या किया गया है, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में राजनांदगांव जिले के एक आवेदक है, कैंडिडेट है, उसके पिता ने याचिका दर्ज की है। क्या किया है कि जो छूट दिया जा रहा है, कर्मचारी हैं जो 100 कर्मचारी हैं, उनके डिपार्टमेंट के जो करीब-करीब 30 से 40 हज़ार के आसपास तो पुलिसकर्मी ही है ना? तो उनके क्या है बच्चों को छूट दिया जा रहा है, किस प्रकार का छूट दिया जा रहा है जी? तो उसमें दिया जा रहा है ऐज संबंधी, आयु संबंधी और हाइट संबंधी क्या कुछ छूट दिया जा रहा है। उस विषय पर क्या है, हनन हो रहा है। क्या है, हनन हो रहा है भाई, सबका समानता का अधिकार है तो सबको एक समान ही अधिकार देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका डिपार्टमेंट है तो आप अलग से इसके लिए अलग से कानून बना दीजिए। तो ये इसी वजह से क्या किया गया है, यहाँ पे देख ही रहे हैं हाई कोर्ट का ये चर्चा है ना? तो हाई कोर्ट में ये क्या किया गया है, यह फैसला सुनाया गया है कि 7 दिनों के अंतर्गत क्या है, ये जो नियम बनाए गए हैं पुलिस विभाग द्वारा जो नियम बनाया गया है अपने डिपार्टमेंट के लिए, जो छूट देने का प्रावधान लाया गया था, नियम बनाए गए हैं, उसको किस आधार पे नियम बनाया गया है ऐसा हाई कोर्ट से पूछा है ना? तो कितने दिनों में यह जवाब देना है? इसको 7 दिनों के लिए स्टे लगाया गया है। कितने? 7 दिनों के लिए स्टे लगाया गया है। 7 दिनों का क्या माँगा गया है? समय माँगा गया है। किसके द्वारा? वकील के द्वारा माँगा गया है। ठीक है? तो 7 दिनों का समय माँगा गया है। अगर इस 7 दिनों में क्या होता है, अगर जवाब दे देता है, तो भर्ती प्रक्रिया पुनः चालू हो जाएँगी। है ना? पुनः चालू हो जाएगा। जैसा कि 7 दिनों के अंतर्गत जवाब नहीं दे पाते हैं कि इस नियम है क्या, किसके ज़रिए आप लोग ये कर रहे हैं, तो ये जवाब नहीं दे पाएँगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये स्टे और भी बढ़ जाएगा। क्या है? ये स्टे जो लगा है फिजिकल के लिए ये और बढ़ जाएगा। तो साथियों याद रखिए
आपको मन में अब यही सवाल आ रहा है कि जो हम लोग फिजिकल जो दे चुके हैं, जो बच्चे जो कैंडिडेट फिजिकल दे चुके हैं उनका क्या होगा? तो उनका कुछ नहीं होगा, है ना? जो फिजिकल दे दिए हैं उनका फिजिकल ही रहेगा। अब जो नहीं दिए हैं उनका क्या? जो आज था वो क्या हो गया? है ना? जो आज के डेट में है, मतलब आज हम लोग सुबह ही आए हैं ना, तो आज का जो क्या हुआ है, आज का जो फिजिकल होना है, उस डेट में होना है, उसके लिए क्या किया गया है? सभी जो स्थल है, क्या है? सभी जो स्थल है जहां पास क्या किया जा रहा है, फिजिकल लिया जा रहा है, वहां पे एक बैनर चिपका दिया गया है जिसमें से क्या किया गया है, आरक्षक संघ भर्ती परीक्षा में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने भर्ती प्रक्रिया में स्टे या रोक लगा दी गई है ना? रोक लगा दी गई है। भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। यह चिपका हुआ है ना? भर्ती प्रक्रिया से प्रारंभ होने की तिथि की जानकारी पृथक से दी जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो नहीं हुआ है, फिजिकल नहीं हुआ है, चाहे वो आज के डेट में हो, चाहे वो आने वाले डेट में हो, उसके लिए एक और नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, है ना? जो फिजिकल दे चुके हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, उनके लिए फिजिकल जो दे चुके हैं वो तो दे ही दिए, है ना? उनके लिए कोई जानकारी और नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि जो नहीं हुआ है उसके लिए अगर पुनः ये फिजिकल डेट जारी होगा तो उसके लिए एक नया एडमिट कार्ड जारी ही होना चाहिए, है ना? जारी ही होगा, जाहिर सी बात है, नया है तो कौन सा डेट में किसका फिजिकल होने वाला है, ये जारी ही होगा, है ना? तो वही है। ये दुर्ग पुलिस का है, ये दुर्ग स्थल का है, ये हो गया। और ये है कोंडा गांव का, ये है कहाँ का, ये है कोंडा गांव का है, इसमें भी वही चिपका हुआ है बैनर में, ठीक है, आवश्यक सूचना के रूप में। तो यही है और क्या है। और किस प्रकार का प्रश्न है, जो दिए हैं उसके बारे में भी बता दिए और जो नहीं दिए हैं उनके बारे में भी बता दिए, है ना? तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके बताएंगे और अपने जितने भी साथियां हैं उनको साथ शेयर कीजिए कि किस प्रकार से यह हुआ है वारदात, है ना? इसके बारे में बताइए। हुआ ये है, मतलब एक और बार बता दूं, हुआ ये है, जो राजनांदगांव का है, क्या है, जो राजनांदगांव जिले से आए हुए हैं उसके लिए ही है ये स्टेज जो लगा हुआ है, ये जो दिख रहा है ये क्लिप में, ये यहाँ पे देखते हैं, जो लगाया गया है वो राजनांदगांव जिले से याचिका आई है ना? स्पेशली राजनांदगांव जिले के लिए है। लेकिन क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है, एक ही जिले से क्या है, फॉर्म नहीं भरा गया है, पूरे छत्तीसगढ़ जिले से फॉर्म भरा गया है ना? तो जब एक को ही मिलना है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक ही जिले में यह याचिका लगी। जब हाई कोर्ट सुनाएगा तो सभी के लिए ही सुनाएगा, है ना? तो हाई कोर्ट जब सुनाएगा वो सभी जिले के लिए लागू होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही जिले, सभी जिलों को समान अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा है ना? तो यही है। तो चलिए, यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे और जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और अपने जो साथी हैं, जो गए हैं फिजिकल देने के लिए, उनके पास यह शेयर कीजिए ताकि वो आ जाए और स्थल में, फिजिकल स्थल में ना जाए अब। ठीक है? तो चलिए, नेक्स्ट डेट के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।